वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए न्यू बैचेस के इन्फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11th के लिए IIT जेई के बैचेस के रिगार्डिंग्स। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 10 से 11th में गए हैं, जो जेई प्रिपरेशंस के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैच जो है उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके IIT जेई के बैच के रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में गए हैं। तो हम लेट ना करते हुए हम बैचेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन के सामने आपके बहुत सारे बैचेस आपको दिख रहे होंगे क्लास 11th के रिगार्डिंग। तो हम अपकमिंग बैच के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस बैच, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्जुना जेई 2.0 2025 के नाम से जो बैच है, जो कि 27 मई को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे कि जो बैच अभी हमारा रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है 15 जुलाई से, बहुत ही कम डेज रह गए हैं आपके बैचेस को स्टार्ट होने में। तो हम इस बैच को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इस बैच में क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अर्जुना जेई 3.0 2025 के नाम से ये बैच आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बैच है 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाला है और एंड ऑन 1 जुलाई 2026। तो ये एंड ऑन 1 जुलाई 2026 का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सर ये जो हमारा बैच है, क्या ये 2 साल के लिए हमारा बैच रहेगा, क्या इसमें 12th भी पढ़ाया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं, इसमें 12th आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये जो बैच का एक्सेस आपके पास 1 जुलाई 2026 तक रहेगा। जब तक आपका जेई मेंस और एडवांस का जब तक पेपर नहीं हो जाता है, तब तक ये बैच आपके पास ही रहेगा। तो इसमें सिर्फ क्लास 11 का पढ़ाया जाएगा। जब आप 12th में जाएंगे तो लक्ष्य जेई के नाम से बैच आपको मिलेगा। हमेशा एक चीज याद रखिए कि कभी भी 11th का जो बैच होता है वो अर्जुना के नाम से आता है। अर्जुना जेई के नाम से, जेई के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई प्रिपरेशंस के लिए जाते हैं, उनके लिए अर्जुना जेई के नाम से बैच आता है। तो इस बार का हमारा 3rd बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आइए हम एक्सप्लोर करते हैं बैचेस के बारे में। प्राइस वगैरह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बैच के अंदर चलते हैं। अब देखते हैं कि इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोगों के स्टडीज के रिगार्डिंग। तो जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीन आपको ओपन होके आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, अर्जुना जेई इन्फिनिटी क्या है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये इसी बैच में 2 प्लान यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्जुना जेई इन्फिनिटी के नाम से। तो अर्जुना जेई जो हमारा फर्स्ट प्लान है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बैच में आपको इस बैच में अर्जुना जेई के हमारा फर्स्ट प्लान के अंदर क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के नोट्स आपके रहेंगे, साथ में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पे आपको टेस्ट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के बाद जो नोट्स जो मिलता है उसका प्रिंट आउट भी आप करा सकते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और आपको टेस्ट प्लानर मिलेगा। उसी टेस्ट प्लानर को देखते हुए आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 4 फीचर्स है जो कि आपको अर्जुना जेई के 4200 वाले प्लान में आपको मिलेगा। अगर हम डिस्कस करें कि अर्जुना जेई इन्फिनिटी प्लान में क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिले, तो मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि जो अर्जुना जेई इन्फिनिटी प्लान है उसमें आपका बेसिक प्लान भी रहेगा और अर्जुना जेई का आपको जितनी भी प्लान है वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्जुना जेई के इन्फिनिटी प्लान में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी एक ग्रुप रहेगा जिसमें आप एड ऑन रहेंगे। ठीक है, ये आपको जो बैच इनरोल करेंगे तो आपको कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स इस बैच को इनरोल करेंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कम्युनिटी ग्रुप में रहेंगे। अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी होती है ना, तो आप कम्युनिटी ग्रुप में भी व्हाट्सएप की तरह ग्रुप होता है उसमें पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ में आपको खजाना मिल रहा है। अब ये खजाना क्या होता है, सपोज करिए कि आप जैसे कि स्कूल में कोई और चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और हमारे यहाँ कोई और चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर सपोज करिए कि स्कूल में जो चैप्टर ये टॉपिक पढ़ाएगा उसको आप घर पे आके रिवीजन करना है और आपको पता करना है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है जो स्कूल्स में जो टॉपिक पढ़ाया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो दूसरे टॉपिक्स फिजिक्स वाला में पढ़ाया जा रहा है, तो हम कैसे उसको रिवाइज करें उस टॉपिक्स का। तो आप क्या कर सकते हैं, खजाना में जाइए,
सेम टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। खजाना में आपको हमारे जितने भी स्टार फैकल्टीज होते हैं उन सारे स्टार फैकल्टीज के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके इसके अंदर अवेलेबल होंगे और वहां पे नोट्स भी अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ आपको वहां पे बेसिकली नोट्स के साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइक और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक फीचर्स भी आपको दिया जा रहा है। अब ये सहायक क्या होता है? सहायक के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं सहायक के अंदर। सपोज करिए कि जैसे कि आपको किसी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो अब जैसे सहायक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए कि मुझे सिर्फ बायोलॉजी का मुझे टेस्ट देना है या बायोलॉजी का क्वेश्चंस का मुझे प्रैक्टिस करना है या मुझे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना है या फिजिक्स का करना है। वैसे तो लाइक ये जेई के रिगार्डिंग है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब मुझे ये श्योरिटी होनी चाहिए कि क्या मुझे फिजिक्स में इस चैप्टर में क्या मुझे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सहायक में जाएंगे, वहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट्स वहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे कि हम फिजिक्स हमने चूज कर लिया। अब फिजिक्स के अंदर आपको लाइक मुझे देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। तो मैंने फिजिक्स चूज किया, फिर उसके बाद मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चूज किए। अब मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टीज चूज करूंगा वहाँ पे। जैसे कि मैं चाहूंगा कि मुझे मोशन चैप्टर, सपोज कि एक मोशन चैप्टर हम लेते हैं, हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि मोशन चैप्टर से मुझे ये टॉपिक जो है ना वो हम पहले सेलेक्ट कर लिया मैंने। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज मैंने सेलेक्ट किया कि मोशन से मुझे अभी फिलहाल मुझे ईजी लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, फिर उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। तो मैंने ईजी लेवल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे मोशन से लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतना ही आएगा जितना मैं सेलेक्ट किया रहूंगा। फिर उसके बाद मैं उसका टेस्ट भी दे सकता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। जब टेस्ट आप दे लेंगे तो वहाँ पे आपको मार्क्स आएंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको जितने भी पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स होंगे ना, वहाँ पे आप अपना रैंकिंग भी देख सकते हैं कि जो मैंने अगर क्वेश्चन गलत किया तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और कितने परसेंट स्टूडेंट जो थे उसी क्वेश्चन को गलत आंसर किया था। तो ये सबसे बेस्ट इस बार का फीचर्स है जो कि सहायक में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे काफी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सहायक के अंदर। उसके बाद हमारा आता है इनफाइनाइट मेंटोरशिप। अब ये इनफाइनाइट मेंटोरशिप क्या होता है? इनफाइनाइट मेंटोरशिप में वो स्टूडेंट्स होंगे, वो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पीडब्ल्यू से पढ़ के जिन्होंने जेई क्रैक किया, फिर उसके बाद आईआईटी एडवांस क्रैक किया, तो उन स्टूडेंट से आप कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। उनके ग्रुप में कनेक्ट रहेंगे, कोई डाउट्स क्वेरीज होती है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और साथ में बेसिकली यहाँ पे फ्री एक्सेस मिलेगा ऑल अपकमिंग जेई के टेस्ट सीरीज। जितने भी आपके जेई के टेस्ट सीरीज होंगे उस सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री कर दिया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे भी टेस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिटेड टेस्ट रहेंगे और यहाँ पे अपकमिंग जितने भी टेस्ट आएंगे सारे के सारे टेस्ट आपके लिए फ्री कर दिया जाएगा। साथ में आपको फ्री एक्सेस टू अपकमिंग वर्जन, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप जो बैच इनरोल करेंगे वो है 3.0, इसके बाद 4.0 भी आ सकता है, 5.0 भी आ सकता है, और इससे पहले जो 2.0 और 1.0 जो बैच है वो भी यहाँ पे आपको फ्री दिया जाएगा। तो सबसे बेस्ट प्लान है हमारा अर्जुना जेई इन्फिनिटी के नाम से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अर्जुना जेई इन्फिनिटी बैच को आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं। और इस प्लान का फीस क्या लगेगा आपका? इस प्लान का फीस है 6000, मतलब आपको यहाँ पे 7500 में 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप 6000 में आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा फीचर्स है इस बैच के अंदर। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ देख लेते हैं कि और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस ओपन होके आएगा। डिस्क्रिप्शंस, ऑल क्लासेस, इनफाइनाइट लर्निंग, टेस्ट, कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शंस में आपको ये पूरे फीचर्स आएंगे। अब यहाँ पे भी आप प्लान को डायरेक्ट यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने प्लान को चूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके कंपेयर कर लीजिएगा। साथ में जैसे कि यहाँ पे अब आ जाते हैं यहाँ से दिस बैच इंक्लूडेड में 15 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। एज सुन एज पॉसिबल ये बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैचेस होंगे, न्यू चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा आपका, ठीक है। 30 जनवरी 2025, मतलब 30 जनवरी 2025 तक आपका सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेस कब तक रहेगा? 30 जून 2026 तक। जब तक आप आईआईटी जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे देते तब तक ये बैच आपके पास रहेगा। जब आप क्लास 12 में जाते हैं ना, तो क्लास 12 के बाद बेसिकली आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको रिवीजन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि क्लास 11 के जो बैचेस तो आपके पास ही रहेंगे, तो आप बाद में भी जाके इसमें आप टॉपिक्स को रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आ जाते हैं, थोड़े से नीचे आ जाते हैं, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
अब यहाँ पे देख सकते जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अब आपको इनरोलमेंट प्रोसेस के ऊपर कि कैसे मैं इनरोलमेंट यहाँ पे करना। इंटरफेस ओपन होके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मुझे बुक्स भी लेना है, तो आप बैच के साथ साथ ही बुक्स को यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2149 रुपीज़ यहाँ पे बुक्स का प्राइस है, जो कि ऑलरेडी 25% डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा तो अमाउंट आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपको बुक्स नहीं लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू बाई करके ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रोसीड टू बाई पेज आपको ओपन होकर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस, मुझे 5 ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आए हैं। पे बाय यूपीआई, कार्ड्स, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग एंड ईएमआई ऑन कार्ड। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सपोज करिए मुझे यूपीआई के थ्रू पे करना है। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर स्टूडेंट के तो नंबर पे कोई यूपीआई, कोई गूगल पे, कोई अकाउंट नहीं है, तो मुझे अपने नंबर से पे करना है। तो पेरेंट्स को क्या करना होगा कि जैसे कि कोई पेरेंट्स गूगल पे, फोन पे चलाते हैं तो उनका यूपीआई आईडी होता है गूगल पे, लाइक फोन पे का या पेटीएम का। तो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल पे, फोन पे का यूपीआई आईडी आप टाइप कर दीजिएगा और यहाँ से वेरीफाई और पे क्लिक करेंगे ना, तो पेरेंट्स के गूगल पे, फोन पे के अंदर आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहां से आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो लॉगिन आपको स्टूडेंट के नंबर से रखना है, यहाँ के नंबर तक, यहाँ तक आप आ जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेरेंट्स अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल के पे एंड वेरीफाई पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट का। जैसे ही टाइमर आपका स्टार्ट होगा उसने टाइमर के बीच में आपको पे कर देना, तो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। फिर कंटिन्यू टू लर्निंग पे क्लिक करके आप बैच के अंदर जा सकते हैं। अब किसी पेरेंट्स को कार्ड के थ्रू पे करना है, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल के भी पे कर सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए आपको वॉलेट से आपको पे करना है तो वॉलेट से पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से अगर आपको पे करना है तो नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे ईएमआई के ऑप्शंस अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अगर आप ईएमआई से जाना चाहते हो तो बैंक का शो कर रहा है जैसे कि एचडीएफसी बैंक का, तो डेबिट कार्ड का भी ईएमआई से आप जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के भी ईएमआई से आप जहाँ पे जा सकते हैं। तो ये सारा आपका फीचर्स रहा आपके बैच के अंदर, आपके लाइक स्टडीज के रिगार्डिंग्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट कैसा लगा मेरा वीडियोस? अगर कोई भी आपको क्वेरीज या कोई किसी तरीके कोई डाउट्स या कुछ भी इस बैच के रिगार्डिंग्स अगर आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार मुझे पिन भी कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार टाइप करके भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उसका मैं रिप्लाई करूंगा आपको। किसी भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे काउंसलिंग के लिए जाना है, मुझे बेसिकली मुझे गाइडेंस के लिए जाना है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट, ये सारे, तो आप बहुत जल्द आप इनरोलमेंट करिए क्योंकि बैचेस अब स्टार्ट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को लाइक कराइए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए यहाँ पे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यू बैचेस के रिगार्डिंग कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज।